लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा देश भर के व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था और जीएसटी लागू होते समय सरकार द्वारा जीएसटी द्वारा कहा गया था व्यापारियों से कि वो अपने पुराने सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को नए प्लेटफॉर्म पर ले आए, जिसके लिए उन्होंने उनको 90 दिन का समय दिया गया था। इस तरह से जो पुराने सिस्टम को नए सिस्टम पर लाए थे उसको ट्रांजिशनल जीएसटी कहा गया था। वे वहाँ उसको क्लेम कर सकते थे, लेकिन वो ट्रांजिशनल जीएसटी को नए प्लेटफॉर्म पर लाने और उसको क्लेम करने के लिए काफ़ी एक रिजिड प्रोसेस से गुजरना था। चूँकि नया जीएसटी सॉफ्टवेयर बहुत रिजिड था, बहुत लेंथी था और नया था। फिर टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से सभी व्यापारी अपने पुराने सिस्टम को नए प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पाए थे। उसी के विरुद्ध उन्होंने जीएसटी काउंसिल में अपील दाखिल करी। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय आया। ऐसा ही एक निर्णय गुजरात हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2018 में सुनाया गया था, जिसके विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के नाम से आज डिसाइड हुआ है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यापारियों को अपने ट्रांजिशनल जीएसटी क्लेम करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाना जरूरी है। उन्होंने जीएसटी नेटवर्क से कहा है कि वह अगले 2 महीने के लिए पोर्टल को खोल दें ताकि पुराने ट्रांस 1 और ट्रांस 2 जो फॉर्म पहले उनके रह गए थे जिन व्यापारियों के, वो यहाँ पर क्लेम कर सकें। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अब्दुल नज़ीर व जे के माहेश्वरी ने यह ऑर्डर पास किया और कुल 6 गाइडलाइन जारी किए हैं। वो 6 गाइडलाइन क्या है मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना जिनको ज़रूरी है। पहला, उन्होंने कहा है जीएसटी नेटवर्क से कि वह अपने पोर्टल को 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक खोल दे। 2 महीने के लिए 1 सितंबर से पोर्टल खुलेगा, जिसमें आप ट्रान 1 और ट्रान 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इससे पहले जितने भी ऑर्डर प्रिवेल थे उन सबको निरस्त करते हुए, अगर किसी का केस पहले डिसाइड हो गया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी द्वारा केस डिसाइड किया गया है या किसी ने एसएलपी फाइल की है, वह भी इसका क्लेम ले सकते हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सारे व्यवस्था को करते समय यानी कि अगले 60 डेज में, 2 महीने में किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच पैदा नहीं होना चाहिए। पहले भी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, किसी और वजह से बहुत सारे व्यापारी जो ये परेशान हैं, जिनका ये मामला है, अपना पिछला जीएसटी को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऑफिसर्स को 90 डेज का समय दिया जाएगा ताकि वो इनको वेरीफाई कर सकें और अपना एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकें। 5, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट होंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा साथ ही 6ठा गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल चाहे तो वो एप्रोप्रिएट गाइडलाइन जारी कर सकती है। बहरहाल कुल मिलाकर ये व्यापारियों के लिए, उन व्यापारियों के लिए जो ट्रांजिशनल जीएसटी क्लेम नहीं कर पाए थे, ट्रान 1 ट्रान 2, उनके लिए बहुत बड़ा ये निर्णय है, बहुत बड़ी राहत की बात है। और यह निर्णय पूरे देश के व्यापारियों को प्रभावित करेगा, पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगा। वे काफ़ी दिनों से परेशान थे, वर्ष 2017 से ही अपनी ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको पर विराम लगाया और उनके फेवर में यह निर्णय दिया। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।